उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल के पहाड़ों में बसा एक बेहद खूबसूरत और शांत हिल स्टेशन है पौड़ी। ये शहर लगभग 1814 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और अपनी शांत वादियों, देवदार के जंगलों और हिमालय की बर्फ से ढकी नंदा देवी, त्रिशूल और केदारनाथ जैसी चोटियों के शानदार दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है। और आज का हमारा सफर हमें ले जा रहा है इसी खूबसूरत पहाड़ी शहर की तरफ, जिसकी शुरुआत होती है दिल्ली से। रात के अंधेरे और हाईवे की रोशनियों के बीच शहर धीरे धीरे पीछे छूटेगा और कुछ ही देर में हम पहुंच जाएंगे कोटद्वार, जिसे गढ़वाल का गेटवे भी कहा जाता है। यहीं से सफर अपना असली रूप लेता है, जहां सीधे रास्ते खत्म होते हैं और पहाड़ों के मोड़ शुरू होते हैं। आगे बढ़ते हुए हम गुजरेंगे सतपुली के रास्ते से, जहां एक तरफ गहरी घाटियां होंगी और दूसरी तरफ पहाड़ों की खामोशी। और इन्हीं पहाड़ी मोड़ों और खूबसूरत वादियों के बीच गुजरता हुआ ये सफर हमें ले जाएगा पौड़ी तक। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सफर। आज दिन शनिवार है और मैं इस वक्त ISBT कश्मीरी गेट दिल्ली में हूँ। फिलहाल तो देश की राजधानी भयंकर गर्मी से जूझ रही है और इसलिए मैं इस गर्मी से बचने के लिए यहाँ से निकलकर पहाड़ों की ठंडी हवाओं की तरफ जा रहा हूँ। पौड़ी जाने वाली मेरी बस का टाइम यहाँ से 9:30 बजे का है और अभी यहाँ प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर दिल्ली से पाबो पैठानी तिरपाली सैंड जाने वाली बस खड़ी है और ड्राइवर साहब इसके शीशे की धुलाई कर रहे हैं। फिर 9 बजते ही ये बस भी यहाँ से रवाना हो गई। फिर जल्द ही हमारे बस के कंडक्टर संजय सिंह जी भी यहाँ आ गए, जो कि यात्रियों की ऑफलाइन टिकट बना रहे हैं। इसके बाद फिर 9:25 पर हमारी बस भी आ गई। दिल्ली से पौड़ी इस BS6 बस का यहाँ ISBT कश्मीरी गेट में अभी तो कोई फिक्स्ड काउंटर नहीं है, जिस वजह से बस को सिर्फ कुछ ही मिनट पैसेंजर पिक करने के लिए यहाँ रुकना पड़ता है। उम्मीद है उत्तराखंड परिवहन निगम इस रूट पर भी जल्द ही ध्यान देगा, ताकि इस बस को एक फिक्स्ड काउंटर और पैसेंजर्स को थोड़ा और सुविधा मिल सके। अब बस भी लगभग फुल हो चुकी है और हमारे ड्राइवर वीरेंद्र कुमार जी भी ड्राइविंग सीट पर आ गए हैं। फिर 9:35 पर हमारी बस यहाँ से रवाना हो गई। दिल्ली से चलकर आज हमारी बस का रूट मेरठ, नजीबाबाद, कोटद्वार, दुगड्डा, सतपुली और ज्वालप्पा देवी मंदिर से होते हुए पौड़ी तक है। ये दूरी करीब 333 किलोमीटर है, जिसे तय करने में हमारी बस को लगभग 10 घंटे का वक्त तो लग ही जाएगा। और दिल्ली से पौड़ी इस बस का किराया 575 रुपये है। वीरेंद्र जी इस बस को कोटद्वार तक लेकर चलेंगे, फिर वहां से आगे पौड़ी हम अमिनेश नोटियाल जी के साथ चलेंगे। दिल्ली से पौड़ी जाने वाली इस बस को 2 चालकों द्वारा संचालित किया जाता है। पहले चालक वीरेंद्र जी हैं, जो इस गाड़ी के रिलीवर हैं और ये इसे दिल्ली से कोटद्वार रूट तक लेकर जाते हैं। और दूसरे चालक अमिनेश नोटियाल जी हैं, जिनकी ड्यूटी सुबह 4 बजे से शुरू होती है और अमिनेश जी इसे कोटद्वार से पौड़ी और फिर श्रीनगर तक लेकर जाते हैं। और ये बस अमिनेश नोटियाल जी को ही परमानेंट अलॉट हुई है। फिर जल्द ही हमारी बस पहुंच गई गाजियाबाद और यहाँ ये दिल्ली से कोटद्वार वाली बस भी आ गई है। अब यहाँ से हमारी बस स्टेट हाईवे 117 से मेरठ की तरफ आगे बढ़ रही है।
इसके बाद फिर 11:30 पर हमारी बस पहुंच रही है मेरठ। रात का वक्त है तो बाज़ार लगभग बंद हो गई है। फिर यहाँ से हमारी बस NH 34 पर आ गई और नजीबाबाद तक अब हमें इसी नेशनल हाईवे से आगे जाना है। और ये हमारी बस का पहला टोल बैरियर भी आ गया है। पास अपने डिनर हॉल्ट के लिए रुक रही है। यहाँ ये 43 हैंड वाली बस भी रुकी है। बस का स्टाफ डिनर के लिए गया है और मुझे यहाँ खाने और साफ सफाई का अरेंजमेंट उतना अच्छा नहीं लगा, इसलिए अब मैं सीधा कोटद्वार में ही कुछ खाऊंगा। अब 1 बजने को है और बस यहाँ से आगे के सफ़र पर निकल रही है। थोड़ा आगे चलकर अब हमारी बस मध्य गंगा बैराज के ऊपर बने इस पुल से गुजर रही है। ये बैराज उत्तर प्रदेश के बिजनौर में रणजीतपुर के पास गंगा नदी पर बना एक प्रमुख निर्माण है। यह जल के स्तर को नियंत्रित करने, बाढ़ से बचाने और नहरों के माध्यम से आसपास के क्षेत्रों में सिंचाई के लिए पानी की आपूर्ति करने का मुख्य कार्य करता है। गंगा के इस क्षेत्र में कभी कभी डॉल्फिन्स भी देखने को मिल जाती है, जो भारत का एक नेशनल एक्वाटिक एनिमल माना जाता है। फिर इसके बाद बिजनौर से होते हुए अब हमारी बस पहुंच रही है नजीबाबाद। नजीबाबाद उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में स्थित एक प्रमुख ऐतिहासिक और औद्योगिक शहर है। उत्तराखंड की सीमा के करीब बसा यह शहर अपने महाभारत कालीन अवशेषों, राजा मोरध्वज का किला और 75 साल पुरानी प्रसिद्ध सोनपापड़ी के लिए जाना जाता है। इस शहर को 1750 ईस्वी में मुगल सम्राट के समकालीन रोहिला सरदार नवाब नजीब उद दौला ने बसाया था। इन्हीं के नाम पर इसका नाम नजीबाबाद पड़ा। यहाँ स्थित नजीबुद्दौला किला, जिसे सुल्तान किला भी कहते हैं, शहर का मुख्य ऐतिहासिक आकर्षण है। और यहाँ से अब हम NH 534 पर आ गए हैं। नेशनल हाईवे 534 यहाँ नजीबाबाद से शुरू होकर पौड़ी गढ़वाल होते हुए श्रीनगर तक जाता है। इसके बाद फिर 2:35 पर हमारी बस उत्तर प्रदेश राज्य को छोड़कर उत्तराखंड राज्य के पौड़ी गढ़वाल जिले के कोटद्वार में एंटर हो गई। कोटद्वार को गढ़वाल का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। ये खोह नदी के तट पर बसा एक ऐतिहासिक और प्रमुख व्यावसायिक शहर है, जो कि पहाड़ियों की तलहटी में स्थित है और पुराने समय में इसे खोह द्वार भी कहा जाता था। अब यहाँ हमारी बस का 1 घंटे का एक लंबा हॉल्ट है और यहाँ सवारियाँ भी उतर रही हैं। और हमारे ड्राइवर साहब भी अब अपने रूम की तरफ जाएंगे।
यहाँ इतनी सुबह मुझे केवल मैगी ही मिल पाई तो मैंने वही लगवा ली। फिर 3:25 पर हमारे दूसरे ड्राइवर अमिनेश नौटियाल जी भी आ गए। और कुछ नई सवारियां भी हमारे साथ पौड़ी तक चल रही हैं। इसके बाद फिर ठीक 3:30 बजे हमारी बस यहाँ से डीजल फिलअप करवाने रवाना हो गई। मेरे को बता देना, टिकट बनाओ। और अब बस कोटद्वार से आगे के सफ़र पर निकल रही है। अभी यहाँ से पौड़ी 106 और श्रीनगर 134 किलोमीटर दूर है। यहाँ से कुछ श्रीनगर की सवारियाँ भी बैठी है तो अब ये बस श्रीनगर तक जाएगी। थोड़ा आगे चलकर अब हमारी बस पहुंच रही है सिद्धबली मंदिर के पास। यहाँ पुलिस द्वारा बैरियर्स लगाए गए हैं तो वो हटा रहे हैं। और यहाँ से आगे अब पहाड़ी रास्ते भी शुरू हो गए हैं। फिर करीब 4 बजे हमारी बस पहुंच गई दुगड्डा। कोटद्वार से लगातार चढ़ाई चढ़ते हुए हमारी बस यहां पहुंची है। दुगड्डा कोटद्वार से 15 किलोमीटर की दूरी पर पहाड़ों की शुरुआत में बसा एक बेहद ऐतिहासिक और शांत कस्बा है। ये खोह और लंगूर नदियों के संगम पर बसा है जो इसे भौगोलिक रूप से बेहद खूबसूरत बनाता है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद ने ब्रिटिश पुलिस से बचने के लिए दुगड्डा के पास के जंगलों को अपनी शरण स्थली बनाया था। आजाद जी ने यहाँ के जंगलों में अपने साथी क्रांतिकारियों को पिस्तौल चलाने की ट्रेनिंग दी थी। यहाँ आज भी उनकी एक आदमकद प्रतिमा लगी हुई है। इधर राइट साइड पर स्टेट हाईवे 9 निकल रहा है जो कि धुमाकोट और रामनगर को कनेक्ट करता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने 1929 में और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 1930 और 1945 में दुगड्डा की यात्रा की थी, जिसने गढ़वाल में आज़ादी की अलग जगाई। कोटद्वार के बसने से पहले दुगड्डा ब्रिटिश गढ़वाल का व्यापारिक केंद्र भी था। 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी के शुरुआत में दुगड्डा में मैदानों से कपड़ा, नमक, गुड़ और राशन आता था। पहाड़ों के लोग यहाँ का घी, जड़ी बूटियाँ और पहाड़ी अनाज लेकर यहाँ आते थे और यहाँ बार्टर सिस्टम और बड़ी मंडियाँ लगती थी। सन 1889 में जब अंग्रेज नजीबाबाद से कोटद्वार तक रेलवे लाइन ले आए तो कोटद्वार में सीधे ट्रेन से सामान उतरने लगा। रेलवे स्टेशन बनने के बाद धीरे धीरे सारा व्यापार दुगड्डा से शिफ्ट होकर कोटद्वार आ गया।
यहाँ दुगड्डा से थोड़ा आगे ये राइट साइड की सड़क लैंसडाउन की तरफ निकल रही है, जो कि यहाँ से करीब 24 किलोमीटर की दूरी पर है। और अब हम कुछ ही देर में गुमखाल पहुँचने वाले हैं। इसके बाद फिर हमारी बस पहुंच गई गुमखाल। कोटद्वार और दुगड्डा से लगातार चढ़ाई चढ़ते हुए हम यहां तक पहुंचे हैं और अब यहां से आगे सतपुली तक लगातार उतराई है। फिलहाल यहां गुमखाल से सतपुली के बीच सड़क चौड़ीकरण का काम जोरों पर चल रहा है। पहाड़ों को काटकर बन रहा ये नया रास्ता आज भले ही सफर को थोड़ा मुश्किल बना रहा है, लेकिन कल इसी से गढ़वाल का सफर और भी ज्यादा सुरक्षित और आसान होगा। फिर आगे रास्ते में हमें ये दिल्ली त्रिपालीसैंण वाली बस मिल गई। सामने रोड पर कुछ पत्थर गिरे हैं जिससे बस आगे नहीं जा पा रही है, तो बस का स्टाफ रोड से पत्थरों को हटा रहा है। पहाड़ी रास्तों में कभी कभी ये छोटे पत्थर भी बड़ी बाधा बन जाते हैं और तभी समझ में आता है कि हिमालयी सफ़र सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि चुनौतीपूर्ण भी होता है। इसके बाद फिर धूल धक्कड़ खाते हुए हमारी बस पहुंच रही है सतपुली। नायर घाटी के किनारे बसा वो पड़ाव जो कोटद्वार और पौड़ी के बीच सफ़र करने वालों के लिए बरसों से एक अहम ठिकाना रहा है। कहा जाता है कि सतपुली का नाम 7 पुलों से पड़ा, क्योंकि पुराने समय में इस रूट पर 7 छोटे बड़े पुल हुआ करते थे। लेकिन सतपुली की कहानी सिर्फ सफ़र तक ही सीमित नहीं है। 1951 में नायर नदी की भयंकर बाढ़ ने यहाँ बहुत तबाही मचाई थी। कई दुकानें और घर तक बह गए थे। बाद में लोगों ने नदी से थोड़ा ऊपर आकर वर्तमान जगह पर दोबारा इस बाजार को खड़ा किया। बस में यहाँ की भी कुछ सवारियाँ थी तो वो उतर रहे हैं। अब हमारी बस नायर नदी पर बने इस पुल को पार करके अपने सफ़र पर आगे बढ़ रही है और धीरे धीरे उजाला भी होने लगा है। फिर यहाँ अमोठा के पास हमारी बस ने अपना मॉर्निंग ब्रेक भी ले लिया। बीच में रास्ता खराब होने की वजह से बस के शीशे में धूल जम गई थी, तो अमीनेश जी उसे साफ कर रहे हैं। मैंने कोटद्वार में मैगी खा ली थी तो यहाँ खाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। इसके बाद फिर 6 बजे बस यहाँ से भी रवाना हो गई।
थोड़ा आगे चलकर ये पाटीसैंण कस्बा आता है। पाटीसैंण गढ़वाल के प्रसिद्ध सिद्धपीठ एकेश्वर महादेव मंदिर का मुख्य एंट्री पॉइंट यानी बेस माना जाता है। यहाँ ये सामने का रास्ता पाबो पैठाणी होते हुए त्रिपालीसैंण के लिए निकल रहा है और हमारा सफ़र NH 534 से ही होना है। इसके बाद फिर आगे ये माँ ज्वाल्पा देवी का मंदिर आता है। स्कंद पुराण के अनुसार सतयुग में असुर राज पुलोम की बेटी सची ने देवराज इंद्र को पति रूप में पाने के लिए नयार नदी के इसी तट पर माँ पार्वती की घोर तपस्या की थी। सची की तपस्या से प्रसन्न होकर माँ पार्वती यहाँ एक दीप्तिमान ज्वाला के रूप में प्रकट हुई और उनकी मनोकामना पूरी की। ज्वाला के रूप में प्रकट होने के कारण ही इस धाम का नाम ज्वाल्पा देवी पड़ा और आज ये लोगों की गहरी आस्था का केंद्र माना जाता है। अमीनेश नौटियाल जी के पास इससे पहले 4228 BS4 बस थी जिसको वो इसी रूट पर चलाते थे और नई बस आने के कारण उसे यहाँ से हटाकर दूसरे रूट पर लगा दिया गया है। और अब हमारी बस पहुंच रही है अगरोड़ा। इसके बाद ये पैडुल गांव आता है।
और दोस्तों, पहाड़ों के सफ़र में कब क्या देखने को मिल जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। फिलहाल हमारा रास्ता इन पहाड़ी भेड़ बकरियों ने रोक लिया है और सड़क पर एक छोटा सा जाम लग गया है। दरअसल पहाड़ों में गर्मियों के दौरान चरवाहा समुदाय अपने जानवरों को नीचे के इलाकों से ऊपर ठंडे बुग्यालों और जंगलों की तरफ ले जाते हैं, जहां उन्हें हरी घास और बेहतर चारा मिल सके। सामने अब पौड़ी शहर भी दिखाई देने लगा है। फिर इसके बाद 7:25 पर हमारी बस पहुंच गई पौड़ी। और यहाँ बस स्टैंड में सवारियाँ उतारकर अब बस आगे श्रीनगर के लिए निकल रही है। मेरी यात्रा पौड़ी तक ही थी तो मैं यहीं उतर गया। तो दोस्तों, स्वागत है आपका पौड़ी में। समुद्र तल से लगभग 1814 मीटर की ऊंचाई पर बसा पौड़ी गढ़वाल जिले का प्रशासनिक मुख्यालय और गढ़वाल संभाग का मुख्य केंद्र है। ये शहर आधुनिक सुख सुविधाओं और शांत पहाड़ी जीवन का एक बहुत ही खूबसूरत मिश्रण है। यहाँ से साफ मौसम में चौखंबा, त्रिशूल, नंदा देवी, कामेट, हाथी पर्वत और केदारनाथ जैसी विशाल चोटियों की एक पूरी श्रृंखला 180 डिग्री के कोण पर साफ दिखाई देती है। और अभी आप जो ये खूबसूरत ड्रोन शूट व्यू देख रहे हैं, इसके लिए मैं कमल राजपूत जी को दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे ये खूबसूरत नज़ारे उपलब्ध कराए। तो इसी के साथ ख़त्म होता है हमारा दिल्ली से पौड़ी का ये सफ़र। एक ऐसा सफ़र जो सिर्फ किलोमीटर का नहीं बल्कि गर्मी से ठंडक और शोर से सुकून और मैदानों से हिमालय तक का सफ़र था। उम्मीद है दोस्तों, दिल्ली से पौड़ी तक की ये बस जर्नी आपको पसंद आई होगी। आने वाले अगली वीडियोस में हम आपको 4 धाम यात्रा की बस जर्नी दिखाने वाले हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।